हे गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं जनरल लव रीडिंग्स, जिसका टॉपिक रहेगा कि कैसे आपके पर्सन आपको देख रहे हैं, पहले कैसे देखते थे जब वो आपसे पहली दफ़ा मिले थे और अब कैसे देख रहे हैं। ओके, या फिर क्या चेंज आया है उनके नज़रिए में, इस बारे में ये रीडिंग होगी। अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पे, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, बी द पार्ट ऑफ द फैमिली। लौट के आ रहे हैं तो थैंक यू वेरी मच। आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब के लिए बहुत बहुत थैंक यू, और ये सब हमको बहुत मोटिवेट करता है, तो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग अस। ओके, अगर आप पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं रिगार्डिंग टैरो, वैदिक एस्ट्रोलॉजी या रेकी हीलिंग लेना चाहते हैं, तो उसका सभी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके, और आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, जनरल रीडिंग है तो याद रखिए कि सभी मैसेजेस आपके लिए नहीं है, तो जो मैसेजेस आपको रेजोनेट हो रहे हैं बहुत अच्छी बात है, और जो नहीं हो रहे हैं उनको बस एक गाइडेंस समझकर या एंटरटेनमेंट समझकर आप जाने दे सकते हैं। ओके, तो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। ओके पाइसीज, लेट्स सी क्या मैसेज हैं आपके लिए। ओके, आई एम यूजिंग दीज एनिमल कार्ड्स। ओके, हम आपकी एनर्जी को चेक इन करेंगे इन एनिमल कार्ड से कि कैसे आपके पर्सन आपको पहले और अब देख रहे हैं। ओके, पहले देखते थे और अब देख रहे हैं। ओके, तो प्रीवियस एनर्जी के लिए हमारे पास है हमिंग बर्ड, और अभी के लिए है लिजर्ड। ओके, डरिएगा नहीं लिजर्ड को देखकर। ओके, तो हमिंग बर्ड बात करता है चंचल होने की। ओके, आपने देखा होगा हमिंग बर्ड इसके जो विंग्स हैं काफी हिलते रहते हैं, काफी मेटाबॉलिज्म इसका हाई होता है। ओके, एक जगह से दूसरी जगह हनी इकट्ठा करके लेके जाती है हमिंग बर्ड, और हमिंग बर्ड हर उस चीज के बारे में बात करती है जो कि फन लविंग है, ब्राइट है और एक लाइफ गिविंग है। तो यहाँ पे मैं भी ये पर्सन आपको देख रहे हो कि भाई आप कितने चंचल हैं, या आप हर नई चीज के लिए तैयार रहते हैं, आप क्यूरियस रहते हैं, मतलब आपको नई नई चीजों में रुचि आती है, या आप इस पर्सन को जानने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट्स दिखाते हैं। तो ये सब चीजें इस पर्सन को काफी अच्छी लगती रही हैं आपके बारे में। ओके, अभी के लिए ये पर्सन आपको देख रहे हैं लिजर्ड उसके लिए आ रहा है। ओके, तो यस, यहाँ पे लिजर्ड जो बात करता है वो बात करता है समझदारी की। ओके, आध्यात्मिक, यहाँ पे जो हम पावर्स की बात करते हैं कि भाई टेलीपैथी एंड कैसे हम एक दूसरे से बिना बात करे कनेक्ट करते हैं, कैसे हम एक दूसरे को समझते हैं बिना बात करे, या फिर हमको बस पता होता है कि कोई चीजें हैं। ओके, और हमारी इंस्टिंक्ट बहुत हाई होती है। ओके, कहते भी हैं कि भाई जैसे लिजर्ड मतलब ये पता नहीं कितनी ये बात सच है कि नहीं, कहते हैं लिजर्ड अगर जमीन पे चल रही हो तो भूकंप आता है। तो मतलब वट एवर इट इज कि लिजर्ड इतनी सेंसिटिव होती है कि उसको कंपन का पता चलता है, वाइब्रेशंस का पता चलता है। लिजर्ड इज वेरी स्पिरिचुअल। ओके, ये इतनी सेंसिटिव होती है इनकी बॉडी कि ये औरों की एनर्जी को एकदम सोक कर लेते हैं अपने अंदर, तो कई बार दूसरों की एनर्जी इनको ड्रेन भी कर देती है। ठीक है, और लोगों की प्रभाव भी पड़ जाता है, और लोगों की एक एनर्जी को ये अब्सॉर्ब कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं भी पहले ये पर्सन आपको बता फन लविंग और ऐसे देख रहे हो, इनोसेंट, जो नई नई चीजें ट्राई करना चाहते हैं, या फिर एक कलरफुल नेचर, बबली नेचर। और अभी ये पर्सन आपको देख रहे हैं कि आप बहुत समझदार हैं और आप बहुत स्पिरिचुअल हैं, आपको चीजें पता चल जाती हैं बिना बताए, और आपको मे बी ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है आपको अब ये लग रहा है, और इस पर्सन को भी वो एनर्जीज आप आप उनके ऊपर वो प्रभाव डाल पा रहे हैं, या वो आपके ऊपर प्रभाव डाल पा रहे हैं कि एक स्पिरिचुअल कनेक्शन, और आपको चीजें पता है इस पर्सन के बताए बिना। तो काइंड ऑफ ये पर्सन उस चीज से में भी थोड़ा सा डरते भी हैं। और अगेन लिजर्ड जो है औरों की एनर्जी को सोखती है, तो कई बार क्या होता है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी, आध्यात्मिकता के मार्ग पे चलते हुए भी हम फालतू के ज्ञान में फंस जाते हैं, फालतू की बातें सोचने लग जाते हैं। तो मे बी ये एक ड्रॉबैक हो सकता है कि मे बी आप ज्यादा ज्ञान में उलझ गए हैं, आप मे बी बातों में ज्यादा उलझ गए हैं, आप अपने एक प्यार वाले एनवायरनमेंट में आने की बजाय, दूसरे को प्यार करने की बजाय, या चीजों में उलझ गए हैं, बातों में, लेबल्स में उलझ गए हैं। ओके, सो क्लैरिफाई करते हैं हमिंग बर्ड को। वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स,
8 of Wands, ओके तो क्यों इस पर्सन को लगा कि आपकी एनर्जी हमिंग बर्ड जैसी है, क्यों आपको एक बबली पर्सन की तरह ये पर्सन देख रहे थे? क्योंकि मे बी आपने इस पर्सन को एक लॉयल्टी दिखाई हो, ठीक है, एक ट्रस्ट इस पर्सन का अर्न किया हो, एक नई शुरुआत इस पर्सन के साथ करनी चाहिए और वो बहुत सॉलिड हो। आपने कहीं ना कहीं पूरे दिल खोल के भी दिखाया हो कि आप इनके लिए क्या फील करते हैं। और यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स कम्युनिकेशन की बात करता है कि आपने सारी बातें कह दी जो मैं भी आपको कहनी चाहिए थी, ठीक है, तो इसीलिए मैं भी इनको ऐसा लगता है। और यहाँ पे सन ऑफ वॉन्ड्स बात करता है नाइट ऑफ वॉन्ड्स की, मतलब कि आप जो है पैशन, आपने अपना पैशन दिखाया इस पर्सन को, चाहे वो थोड़ा सा एक इमेच्योर साइड पे ही था, मे बी वो उतने वैसे तरीके से नहीं दिखाना चाहिए था, समझदारी वाले तरीके से दिखाना चाहिए था, बट आपने वो पूरा एक्सप्रेस किया इस पर्सन को, तो ये चीज़ें इनको अच्छी लगी और इसी वजह से मे बी पास्ट में ये आपको हमिंग बर्ड की एनर्जी से देख रहे हैं। ओके, अभी प्रेजेंटली हम देखते हैं we have Father of Wands यानी King of Wands, Empress and Ace of Swords। ओके तो यहाँ पर मे बी आपने जो कम्युनिकेशन इस पर्सन से पहले किया हो, ओके, वो एक ऐसे वे में किया हो कि चलो आप जो चाहते हैं वो होगा, बट अभी में भी आपने कुछ ऐसे कम्युनिकेट किया है इस पर्सन से बहुत ही क्लैरिटी से, बहुत ही लॉजिक से, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्डनेस से, कि एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड आपने कह दिया जो भी आप कहना चाहते हो, या आपने एक समझदारी से सटीक बातें सामने रख दी हैं, तो वो इस पर्सन को आपके आप वाइज हैं, आपके पास विजडम है, आपके पास विजडम को हिंदी में क्या कहते हैं आई डोंट नो, वो मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है। ओके, तो विजडम है आपके पास, ये इस पर्सन को नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फादर ऑफ वॉन्ड्स है। ओके, फादर ऑफ वॉन्ड्स लीडरशिप की बात करता है कि लीड करना। आप पहले सन ऑफ वॉन्ड्स की तरह आ रहे थे, अब आप फादर ऑफ वॉन्ड्स की तरह आ रहे हैं, तो मतलब पहले भी आप एक्शन लेते थे, अब भी आप एक्शन ले रहे हैं, बट पहले में और अब में कुछ फर्क है, और वो फर्क ये है कि पहले में भी आप जस्ट इनकी अटेंशन के लिए ऐसा कर रहे थे, अब में भी आप डिसीजन के लिए ऐसा कर रहे हैं, या फिर अब में भी आपके अंदर वो बात है कि आप इस पूरी सिचुएशन को एक दिशा देना चाह रहे हैं, तो वो इस पर्सन को दिख रहा है। ओके, और उसमें आपकी समझदारी झलक रही है। और यहाँ पे एम्प्रेस एनर्जी भी आ रहा है, जो कि अगेन ऐसी एनर्जी है जो एक प्रेम वाली एनर्जी, ठीक है। आप ये सब ऐसे नहीं कर रहे कि आप इनको कंट्रोल करना चाह रहे हैं, आप ये सब प्रेम भाव से ही कर रहे हैं, आप इस कनेक्शन को दिशा देना चाह रहे हैं, वो भी प्रेम भाव से ही देना चाह रहे हैं, बट उसमें एक समझदारी है, उसमें एक ममता है, उसमें एक एक ठहराव है। ये चीज इस पर्सन को दिख रही है। यस, कनेक्शन को मतलब आप लीड भी कर रहे हैं और आप इस पर्सन का वेट भी कर रहे हैं, आप इस पर्सन को एक दिशा दे रहे हैं। अब आप इनको एक दिशा देने का काम कर रहे हैं। पहले में भी आप इनकी अटेंशन सीख कर रहे थे, अभी आप इनको एक दिशा दे रहे हैं। यस, तो वो एक समझदारी इस पर्सन को आपकी नजर आ रही है। तो यस, यहाँ पे समवन इस पहले जो वो आपको देख रहे थे वो एक इमेच्योर पर्सन की तरह देख रहे थे कि मे बी मूडी है, मे बी बबली है, मे बी बातों से आप बोल कुछ रहे हैं, पता नहीं अब वो चीजें कर पाएंगे कि नहीं। और अब वो आपको देख रहे हैं कि भाई ये तो मुझे ही बता रहे हैं कि कैसे चलना चाहिए और सही बता रहे हैं। तो मे बी अगेन हर किसी को ये चाहिए कि सामने से अगर सही निर्देशन मिल रहा है तो क्यों नहीं, आप उसको वेलकम कर सकते हैं। जरूरी थोड़ी है कि सब कुछ आप ही को पता है, ठीक है। तो यस, यहाँ पे मे बी आपकी वो विजडम वाली एनर्जी इस पर्सन को अच्छी लग रही है और अब ये आपको काफी वाइज देख रहे हैं। बट अगेन आप अपने पहले वाले नेचर को, क्योंकि हम भूलते तो हैं नहीं, तो यहाँ पे मे भी हो सकता है कि आप अपने आप को एक लीडरशिप में रख कर, या आप जो ये इस पूरी सिचुएशन को निर्देशन करना चाह रहे हो उसमें आप कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि आप रह जाएं और आप थक जाएं। ओके, आप औरों की एनर्जी को औरों को एक दिशा देने के मामले में, बट मैं समझा नहीं पा रही हूँ आपको कि
ओवर स्टिमुलेशन। ओके, ओवर स्टिमुलेशन के मतलब औरों की एनर्जीज को पिक करना। जब आप बहुत हाई एनर्जी में होते हो ना, जब आप क्लियर भी होते हो आपको लाइफ में क्या चाहिए, कैसे चाहिए, और दूसरे लोगों को भी आप लीड कर रहे होते हो, तब आपके ऊपर एक भार आ जाता है। ठीक है, तो वो भार वाली एनर्जी हो सकती है कि उसमें फिर आपको अपने लिए एक अलग टाइम निकालना जरूरी है और आपको दूसरों की एनर्जी से एक तरह से डिटैच करना जरूरी है। ओके, लेट्स सी यूनिवर्स का क्या मैसेज है आपके लिए। या अगेन किंग ऑफ वॉन्ड्स, शाह ऑफ स्टाफ्स, टू ऑफ सॉर्ड्स, एंड नाइन ऑफ स्टाफ्स। यस, अगेन जैसा मैंने कहा कि आप टायर्ड हो सकते हैं, आप थक सकते हैं। ठीक है, इट इज़ गुड कि आप अच्छे लीडर हैं या आपको पता है चीज़ें कैसे करनी है और आप दूसरों को निर्देशित करते हैं, पर अगेन आप थक सकते हैं। नाइन ऑफ स्टाफ्स थकने की बात करता है, तो अपनी एनर्जी को ज़रूर क्लियर करते रहें। और टू ऑफ सॉर्ड्स कि आप भले ही निर्देशित कर रहे हैं दूसरे पर्सन को, आप बता रहे हैं कि भाई लाइफ आपके साथ, मेरे साथ ऐसी हो सकती है, ऐसा हो सकता है, बट आप डिसीजन ना लें। ओके, यहाँ पे एक काइंड ऑफ ट्रिक है आपके लिए कह लीजिए, या फिर आपको यूनिवर्स एक मैसेज दे रहे हैं आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। आप डिसीजन ना लें, आप डिसीजन लेने वाले कोई नहीं होते। आप दूसरे पर्सन को अपनी मौजूदगी से एक एहसास करवा सकते हैं कि आई एम देयर फॉर यू, या मैं समझदार हूँ, या मैं आपके लिए सही हूँ। एवरीथिंग गुड, ओके, एवरीथिंग गुड, बट आप उस पर्सन को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते कि वो कोई डिसीजन आपके हिसाब से ले। तो डिसीजन मत लीजिए, करता आप मत बनिए। कर आप ही रहे हैं पर करता आप मत बनिए। ठीक है, जैसा कि कई लोग करते हैं ना कि भाई सब अपनी सलाह दे देते हैं पर बोलते हैं कि करो वही जो आपने करना है, क्योंकि ताकि हम पे कोई इल्जाम ना आए कल को। ठीक है, तो यस, ये चीज कभी कभार अच्छी भी है। ओके, तो आई डोंट नो मुझे क्यों ऐसा लगा, आपको मेरे को बताना चाहिए। तो मुझे ये लग रहा है कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये रीडिंग उनको बहुत हेल्प करे। ओके, वो यूनिवर्स की अलाइनमेंट के ऊपर है कि कितना किसी को कोई बात जमती है। ओके, तो यस, यहाँ पे आप डिसीजन ना लें। ओके, रास्ता इस पर्सन को खुद चुनने दें। आप उनको लीड कर सकते हैं, आप उनको समझा सकते हैं, और आप अपनी एनर्जी को डिटैच रख सकते हैं, अपनी एनर्जी को हीलिंग वे में डिटैच कर सकते हैं। मतलब आप अगर एफर्ट डाल के थक रहे हैं तो फिर कोई बात नहीं करके उसको लाइक एक स्पेस क्रिएट कर लिया, कुछ दिनों तक भी बात नहीं किया, जो भी जिस भी तरीके से आप उसको हैंडल करते हैं। ओके, तो यस, ये थी आपकी रीडिंग, अजीब और गरीब रीडिंग थी है। ओके, अगर आपको अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग्स में। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।